हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो मैट्रिक पास स्टूडेंट हैं फिर वो आगे पढ़ते नहीं या वैसे ही फ्री घूमते रहते हैं आवारा वगैरह, तो हमारे टेफ्टा का फोकस है, टेक्निकल एजुकेशन का फोकस है कि हम उन पे मेहनत करके उनको टेक्निकल महारत दे के और टीवेट सेक्टर जहाँ भी है पूरी वर्ल्ड वाइज जो है वो इसकी एक अच्छी वर्थ है। जो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आउट होते हैं वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। अयूब साहब, ये आपने क्या बनाया ज़रा बताएंगे? ये ऑटो गाड़ी का जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाई, वायरिंग बनाई है गाड़ी के अंदर जो वायरिंग होती है ना उसकी डायग्राम बनाई है। मतलब कि ऑटो गाड़ी के अंदर कैसे कैसे वो इलेक्ट्रिक सिस्टम कैसे काम करता है, तो वो हमने इसके ऊपर मेंशन करके बताया है कि वो कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी का आपने सिस्टम बनाया है? ये मतलब कार का बनाया है, कार का बनाया, ऑटो कार का। कौन सी कार? कोई भी कार का कर सकते हैं? सुजुकी मेहरान का ये इन्होंने सिस्टम किया है। ये अगले वाला भी आपका है? आपके टीचर का इंस्ट्रक्टर का क्या नाम है? उन्होंने खूब गाइड किया आपको, क्या ख्याल है? उन्होंने खुद गाइड किया था, उनका नाम तैयब हनीफ बेग साहब है और दूसरे सर वो मोहम्मद अमीन साहब हैं। तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। उन्होंने कहा कि ये काम कैसे करते हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मेहनत कराई है। डर से तो नहीं कह रहे? सर के डर से तो नहीं कह रहे? सच्ची मुच्ची? हाँ सच्ची मुझे उन्होंने मेहनत कराई है, ये उनकी मेहनत या उन्होंने खुद ये मेहनत नज़र आ रही है नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं पार्ट्स पड़े हुए हैं और बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो आपकी टीम में कौन कौन है? मेरी टीम में मोहम्मद ताहिर है, उसके तलहा सलीम है, मोहम्मद अबू बकर है, उसका बिलाल है, हसनैन है, ये हमारी टीम में शामिल है। सर आपके? ये मेरे साथ है। अच्छा अच्छा, सर आ गए हम। आपको उनके डर से तो नहीं कह रहे थे? सर बच्चा आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है माशाल्लाह बहुत। सर ये बताएंगे, ये जो ट्रेनिंग आपने दी है ये प्रैक्टिकली कितनी अमली तौर पे साबित हो सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है जब ये बच्चे 2 साल के बाद बाहर निकलेंगे फील्ड में? तो देखिए जी सर, पूरी दुनिया ने इस पे काम किया है और इसी से जो है वो इनकलाब आए हैं, मुल्क डेवलप हुए हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन टीवेट सेक्टर जहाँ भी है पूरी वर्ल्ड वाइज जो है वो इसकी एक अच्छी वर्थ है। जो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आउट होते हैं वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में उनको जॉब मिल सकती हैं। यहाँ से सुजुकी, टोयोटा, ये कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट करती हैं और यहाँ से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती हैं। सर जैसे कि बताया, सवाल कर आपने खुद ही बता दिया कि जो कंपनीज़ हैं वो खुद आपको बताती हैं अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आती हैं और आप गाइड करते होंगे यकीनन। जी बिल्कुल। ये जो हमारे पास आउट होते हैं उनका हम यहाँ पे इंटरव्यूज़ करवाते हैं, लड़के सेलेक्ट होते हैं। जैसे होंडा जो है वो लाहौर में हमारे 16 लड़के सेलेक्ट हुए थे, 2 साल पुरानी बात है। इसके अलावा सुजुकी में 4-5 बच्चे पिछली दफ़ा सेलेक्ट हुए थे। तो कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। ये टेफ्टा का एक बहुत अच्छा काम है कि यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट सेल बनाए हुए हैं, जिसका मैं IPO भी हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट ऑफिसर होता है जो कि इस सारी चीज़ों को मोनीटर कर रहा होता है। आज ये बड़ी अचीवमेंट है, जैसे कि सर बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती बल्कि बाद में उनके जो कैरियर है उस हवाले से भी सर, जैसे सर ने बताया कि होंडा में 16 लोग जा चुके हैं, उसके बाद सुजुकी में 4 लोग जा चुके हैं। तो हमें चाहिए, सर आपका बहुत शुक्रिया, हमें चाहिए इस बात का जो यकीनी बनाना चाहिए कि अपने बच्चों को आप रवायती तालीम देते हैं तो ज़रूर दें, लेकिन इसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन का भी। सर कैसे हैं आप? सर आपका इसमें ग्रामी और इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा बताइए। मेरा नाम अब्दुल खालिद है, मैं इंचार्ज हूँ HPCR का। तो हमने डिफरेंट जो है वो मॉडल बनाए हुए हैं, लेकिन ये हमारा जो मॉडल है ये नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर से मुराद फ्रिज है। तो इसके नॉन फ्रॉस्ट सर ये एक्सप्लेन कर। हाँ, नॉन फ्रॉस्ट ये है कि जो आम हमारे घरेलू फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनकी साइडों पे बर्फ़ जम जाती है। तो नॉन फ्रॉस्ट जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर जो है वो फ्रिज कैबिन है उसके अंदर बर्फ़ नहीं जमती। उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली फ़ैन है, वो फ़ैन जो होता है वो टाइमर, जो टाइम हमने सेट किया होता है उसके मुताबिक वो चलता है और उसके बाद जो है वो जो हमारी साइडों में बर्फ़ होती है उसको
फ्रास करके वो पिघला के नीचे जो है वो ड्रेन कर देता है। उसके साइडों पे जो है वो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसका फ्रीजर जो हिस्सा होता है ऊपर वाला कैबिन, उसके अंदर जो है वो बर्फ़ जो है वो साइडों में नहीं चलती। वैसे आम रूटीन के अंदर जो हम बर्फ़ जमाना चाहते हैं, जैसे हमने बर्फ़ जमाने का रहा था कि हमने उसके अंदर कोई रखा है पानी का बर्तन, वो बर्फ़ जम जाएगी, लेकिन साइडों पे जो है वो हमारा फ्रास जो है वो ले जाएगा। जैसे कि आपने डिटेल बताएंगे इसके बारे में, पार्ट्स के बारे में? हाँ जी, ये जो है वो हमारा कंप्रेसर है जो कि गैस को, जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, जो असल में जो कूलेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, वो उसका ये मेन पार्ट है जो कि हमारी गैस कंप्रेस करता है। तो उसके बाद दूसरा हिस्सा है कंडेंसर है जो कि कंडेंस करता है गैस को, यानी कि एक हालत को दूसरी हालत में लेके जाता है। उसके बाद जो है वो ये टाइमर है जो कि इस जो हमारा कैबिन के अंदर फैन लगा हुआ है उसका टाइम सेट किया हुआ है, 24 घंटे में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा जो है वो चलता है, और उसके बाद जो है वो फिर ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उसके बाद ये थर्मोस्टेट है, ये जो है वो इसकी रेंज कूलिंग की जो है वो कम ज़्यादा करने के लिए हम सेट करते हैं जी, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये हमारा नॉन फ्रॉस्ट जो है वो अवेपोरेटर है। अवेपोरेटर जो है वो जो चीज़ों की गर्मी है उसको ऑब्जॉर्ब करने के बाद फिर जो है वो ये कंप्रेसर के अंदर वापस रेफ्रिजरेंट आता है, और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा साइकिल जो है वो मूव करता रहता है। अच्छा सर, ये आपने प्रैक्टिकली डेमो भी आपने इसकी कोई तैयार की है, इस तरह की भी कुछ तैयार हुई है आपके पास, आपने प्रैक्टिकली तैयार की है, मार्केट में है जो आप कह रहे हैं? जी, मार्केट के अंदर तो फ्रिजें हैं मौजूद, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ये फ्रिजें कम है। दूसरी हमारी फ्रास्ट वाली जो है फ्रिजें आमतौर पर ज़्यादा हैं, ये ज़्यादातर बाहर यूरोप के अंदर चलती हैं या मिडिल ईस्ट के अंदर ज़्यादा चलती हैं, हमारे मुल्क में कम है। ये हमने मॉडल इसलिए बनाया ताकि इसकी अवेयरनेस थोड़ी सी दी जाए, और खुद बच्चों ने ये तैयार किया है, और तैयार करके जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस तरह की जो है वो रेफ्रिजरेटर जो है इसके आमतौर पर जो है वो जो कारीगर हैं वो कम अवेलेबल होते हैं, जो हमारी सादी फ्रिज है उसके कारीगर ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है इसलिए हमने मॉडल जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ पर बना के बच्चों ने खुद जो है वो बना के रखा है। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम ने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूरोप में इस्तेमाल हो रही है, और इन्होंने इन बच्चों को ट्रेन किया है और अमली तौर पर इसका नमूना उन्होंने पेश किया है। तो सिर्फ ये रुझान नहीं होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को FSC करवानी है और जहाँ पे जाके डॉक्टर ही बनाना है। अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन जरूर दें, और ये अदारा इस वाले से गवर्नमेंट का ये स्टेप जो है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि टेक्निकल अदारे बनाए गए हैं, वहाँ अपने बच्चों को दाखिल करवाएं ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन। बनाया आपने इंक्यूबेटर, चूजे निकालने वाली मशीन, चूजे निकालना ये खुद नहीं है आपने? यस सर। कितने दिनों में तैयार किए? लगभग 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में। बताएं कैसे, क्या प्रोसेस होता है, क्या करते हैं? सबसे पहले आपने टीन लेना है, गत्ता लेना है, डब्बा लेना है जी, ठीक है, और एक इंडिकेटर लेना है, बल्ब लेना है, ठीक है, एक स्विंग मोटर, इंडिकेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है, और इसके बाद ये लकड़ी का बना हुआ थोड़ा जाल लेना है, ठीक है, और इसके लिए लगभग हफ्ता एक लगा है बनाने के लिए। ओके। और ये अंडे कहाँ रखेंगे, क्या करते हैं? और ये इस ट्रे में रखेंगे, अच्छा, ठीक है, जितनी बड़ी बनानी है बना सकते हैं। यहाँ लगभग तकरीबन 21 से अंडे रखे जाते हैं। अच्छा, तो ये लैब से चलने वाले जब दर्जा रात पूरा हो जाता है मूर्ति के बराबर, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और इसके बाद ये 21 दिन बाद पूरे निकलना शुरू करते हैं। अंडे रखने के 21 दिन बाद निकलते हैं? यस सर। और ये वाटर ट्रे है, ऊपर नीचे पानी रखते हैं, पानी का दर्जा डाल के अपने अंदर करते हैं। जब पूरा दर्जा हो जाता है पानी हो जाता है, पकड़ा पानी हो जाता है, इसके बाद 21 दिन बाद इसको मुनासिब लाइटिंग चलती है। कितने टेम्परेचर सेट करना है मुर्गी के बराबर, और 21 दिन बाद ऑटोमेटिक बच्चे निकल आती है। वाटर बदलाना पड़ता है, जब पानी खुशक हो जाए तो हफ्ते बाद जितने देर बाद वो पानी बदलाना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये प्रोजेक्ट आपने खुद लिया है कि कॉलेज वालों ने दिया? आपको पसंद था, क्या था? उनको खुद पसंद है कॉलेज वाले। अच्छा, आपको खुद पसंद है। तो यहाँ से फारिग होकर, कॉलेज से फारिग होकर करेंगे ये काम, आप प्रोजेक्ट करेंगे इस पर, अमली तौर पर करेंगे? यस सर। क्लैपिंग आप सबके लिए। हाँ जी, क्या बनाया ये आपने? जी, कॉइन बॉक्स। कॉइन बॉक्स किस लिए इस्तेमाल होता है ये पैसे सेव करने के लिए। पैसे सेव करने के लिए। कितने पैसे हैं आपके पास?
अपने पास टिप में है ना, टिप में से होते हैं पाँच बॉक्स ना अच्छा 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 अच्छा, ये चेक करवाएं ज़रा। हाँ जी, डेमो दें ज़रा। ये कॉइन हमने यहाँ बाद ये पुश बटन बना हुआ है हमारे पास जी, पुश बटन पे हम पुश करेंगे, ये पैसे अंदर चले जाएंगे। ज़बरदस्त। सारा लॉक क्या करेंगे, ये हमने जैसे लॉक लगाया हुआ है, लॉक खोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, लॉक बंद करेंगे फिर पास हो जाएगा। लॉक खोलने के लिए हमने एक कोड रखा हुआ है, ये 5 को नीचे लेके आएंगे, यहाँ लेके आया 5 को, ये लॉक हमारा ओपन हो गया। इसके अंदर पैसे होंगे तो हम निकाल लेंगे, पैसे निकालने के बाद हम इसे लॉक लगा देंगे। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर आठ। ज़ुबैर। ज़ुबैर और आपकी टीम ज़बरदस्त, बहुत अच्छी वर्किंग है आपकी। ये क्या है जी? आप सारे लोग पैसे लेके बैठे हैं, पैसे वाली मशीनें पकड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? इरफान कुरैशी साहब, ये कैसे फंक्शन करती है एटीएम, क्या आइडिया है? ये मैं एटीएम है, तो जब पैसे डालते हैं जो कार्ड बनेंगे जो पैसे होंगे वो इसके बाहर आ जाएंगे, आपको हम रेडी करके दिखाते हैं। जी जी, दोबारा मारते दोबारा हाँ जी करें। ज़बरदस्त, क्लैपिंग करते हैं जी। ये कैसे आइडिया है आपके दिन में? ये हमें कॉलेज की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था मेंट की, और हमने बहुत चंद घंटों में और 2-3 दिनों में ये हमें प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो ज़बरदस्त। कि मेरी टीम की बहुत कोशिश है। कौन कौन है आपकी टीम में? ये है मेरी टीम में, ये है मेरी टीम में, ये सब मेरी टीम में है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी एफर्ट है आपकी, ऐसे आप काम करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुहैब अली है। ज़ुहैब, क्या बनाया आपने? ये कंप्यूटर के मतलब कि जो भी जितना भी सामान है ना कंप्यूटर के अंदर जो भी यूज़ होता है वो लगाना है। इसमें कुछ मुनफरद किया है आपने, कुछ अलहदा किया है, कुछ हटके किया? सब कुछ सीपीयू के हर पार्ट को मैंने अलग-अलग करके लगा के रखा है। अच्छा 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 अच्छा, सीपीयू का हर पार्ट है, जैसे कि ये हार्ड डिस्क है, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, उसके बाद ये सीपीयू पैन है, उसके बाद ये डीवीडी ड्राइव है, उसके बाद ये वीडियो कार्ड है, इसके लिए डिस्प्ले आता है, जो एलसीडी डिस्प्ले आता है, उसके बाद सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है इसमें सब कुछ कनेक्ट होता है इसी के साथ। उसके बाद ये रैम है, उसके बाद ये प्रोसेसर है और ये पावर सप्लाई है, सीपीयू के अंदर लगी होती है ये पावर सप्लाई। ज़बरदस्त, हम आपको दिखा चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पस्तूर में, और हमने आपको मुख्तलिफ स्टॉल का विज़िट करवाया और बच्चों से बात भी करवाई। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जो इस अदारे के सरबराह हैं, इंजीनियर मोहम्मद बिलाल साहब। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, ज़बरदस्त, एक्सलेंट कोशिश है आपकी जनाब। एक तो आपने बच्चों को देखा है हमने, और जाके सारे स्टॉल देखे हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी एफ़र्ट की है। आप ये बताएं, और दूसरा ये जो फेस्टिवल आपने इसका इनेकाद किया है, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी काविश है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि प्राइवेट अदारे करते हैं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करते। तो कैसे, एक तो ज़रा बताएँ डिटेल के साथ कि ये बच्चों ने यहाँ पर क्या कुछ जो ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसके बाद ये फेस्टिवल के हवाले से। जी, हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर जो है ना मैट्रिक पास स्टूडेंट आते हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 किस्म के कोर्सेज़ हो रहे हैं। एक HVACR का, दूसरा ऑटो एंड डीजल का है, और तीसरा जो हमारा है वो कंप्यूटर का है। ये जो आपके स्टॉल नज़र आ रहे हैं, ये हमारे ऑटो एंड डीजल के स्टूडेंट ने ये प्रोजेक्ट रेडी किए हैं। ये लैब के अंदर बाकायदा काम करते हैं, और काम करने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो हमारा टैप्टा का भी इसी के ऊपर फोकस है कि स्टूडेंट जो है उनको टेक्निकल महारत भी दी जाए, साथ एजुकेशन भी दी जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि मैट्रिक से जो पास आउट स्टूडेंट है यहाँ पे आकर एडमिशन लें, क्योंकि प्राइवेट वाले तो बड़ी कोशिश करते हैं। सर माजरत, यहाँ पे तो बताइए, ऑटो की आपने बात की है, ऑटो में क्या कुछ आएगा? ऑटो में हमारा ये जितना भी इसका गाड़ियों का काम है, इसकी वायरिंग है, ठीक है। उसके बाद ये जो इंजन वगैरह है उस पर वर्क करते हैं, इसकी वायरिंग के बारे में, और इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं गाड़ियों के, उसके बारे में सारा इनको सिखाया भी, अच्छा वर्क किया है, और इन्होंने प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर है। तो माशाल्लाह इसके अंदर ऑटो के बारे में, कार के बारे में, इंजन के बारे में, इनके पार्ट्स के बारे में डीपली पढ़ाया भी जाता है,
और प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट है जहाँ पे कंप्यूटर का वर्क हो रहा है। ये बच्चों ने बड़ा अच्छा यहाँ पे वर्क किया, जैसे ATM मशीन बनाई है तो ATM ये वर्क करती है, इसके अंदर से पैसे भी बाहर निकलते हैं। ये हम डेमो दिखाएंगे, हम बच्चों ने हमें डेमो दिखाया, बहुत अच्छी एफर्ट किया इन्होंने। बच्चों ने मेहनत की है माशाल्लाह इसके ऊपर भी। तो ये रोबोट भी बनाया इन्होंने, ठीक है जी। और कंप्यूटर में ये 1 साल का हमारा कोर्स होता है, क्योंकि आगे जो अभी भी जो दौर आ रहे हैं, आने वाला दौर है, ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का है। तो हमारे तीनों टेक्नोलॉजी यहाँ पे बड़ी अच्छी हैं, ठीक है जी। तो ये सारा हमारा कंप्यूटर के रिलेटेड था। उसके बाद ये हमारे HVACR डिपार्टमेंट थी जहाँ पे बच्चों ने बड़ा वर्क किया है। तो शॉर्टली ये कि हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो मैट्रिक पास स्टूडेंट हैं फिर वो आगे पढ़ते नहीं या वैसे ही फ्री घूमते रहते हैं आवारा वगैरह, तो हमारे टेफ्टा का फोकस है, टेक्निकल एजुकेशन का फोकस है कि हम उन पे मेहनत करके उनको टेक्निकल महारत दे के और उनको कारीगर बनाएं, ताकि वो स्किल हासिल करके पाकिस्तान में भी तरक्की करें, और अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ जाके भी वो अच्छी जो है ना वहाँ पे अर्निंग भी करें और अच्छी जॉब पे वो लगें। हमारे स्टूडेंट लगे भी हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अपने कारोबार शुरू किए हैं, जैसे ये फ्रिज AC का काम है और ऑटो एंड डीजल का है, कंप्यूटर का, तो उन्होंने अपनी बेसिकली वर्कशॉपें भी बनाई हैं और जो यहाँ से बाहर चले गए हैं लाखों पैसे कमा रहे हैं। सर ये बताइएगा कि अदारे में कितनी फ़ीस है, क्या जब बहुत हैवी फ़ीस है कि या जो है हमारा मुतवस्सित तबका है ख़ुसूसन वो बर्दाश्त कर सकता है? जी हमारे यहाँ पे फ़ीस ना होने के बराबर है, क्योंकि ये प्योर गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे तकरीबन गवर्नमेंट ही सब कुछ पे कर रही है। तो बच्चों का जस्ट दाखिला फ़ीस होती है वो 5 से 6 हज़ार है, ठीक है जी। तो उसमें जो गरीब स्टूडेंट है उसका भी ख्याल रखा जाता है, वो भी हम मैनेज कर लेते हैं उसकी फ़ीस भी। तो फिर ट्रांसपोर्ट की सहूलत है, इतनी महंगी गाड़ी दी है, बच्चों को पिक भी किया जाता है, ड्रॉप भी किया जाता है। वो फ्री है सर? फ्री है उसकी सर्विस, ज़बरदस्त। तो ये इसी दाखिला फ़ीस के अंदर है तकरीबन ना। तो ये बड़ी बच्चों के लिए सहूलत है कि अपने वो स्टाफ से घर से उनको लेके कॉलेज सेफली आया जाता है, फिर कॉलेज से वापस उसको वहाँ पे घर छोड़ा भी जाता है। तो ये भी बड़ी अच्छी सहूलत है, ये हमारे बड़े बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे जो हमारा टेफ्टा है ना, उन्होंने ये IPO DPO भी हमारे डिपार्टमेंट बनाए हैं। DPO है ये डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट ऑफिसर है, IPO इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट ऑफिसर है। तो इनका काम ये होता है कि जो बच्चे पास हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं लगाना, कैरियर भी बन जाता है, पढ़ाई के बाद कैरियर भी बन जाता है, जॉब्स भी हो जाती है। हमको हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये निज़ाम चल रहा है। हमारे जितने बच्चे पास आउट होते हैं तकरीबन वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। हमारा IPO का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तलीम के साथ, जर्नल एजुकेशन के साथ, टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के साथ जॉब भी मुहैया कर रहे हैं। ये वाहद टेक्निकल जो टेफ्टा है ये इनके जितने अदारे हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ये इस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा हमारा जो होगा बच्चों के साथ, बच्चों का बड़ा अच्छा कैरियर बनेगा, इसमें बच्चों का फ्यूचर बड़ा अच्छा बनेगा। तो इसी सिलसिले में हमने ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल और एग्जीबिशन लगाई थी, क्योंकि मेरी एक नेचर है कि स्कूल में जाएं हम बच्चों को जाके कहें कि ये कुछ हो रहा है, वो कहेंगे पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने ये इनवाइट किया है, काफ़ी स्कूलों से यहाँ पे बच्चे आए हैं, 5-6 स्कूलों से बच्चे आए हैं, तलवंडी भिंडरा से आए हैं, डोडे से आए हैं, पसरूर से आए हैं, ठीक है। उनके टीचर भी साथ हैं, प्रिंसिपल भी आए हैं, उन्होंने आके विज़िट किया है। तो हमने उनको अपनी लैब्स वगैरह का विज़िट करवाया, जो प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं, जो बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट जो ट्रेनिंग करते रहे हैं वो सारा उन्होंने देखा है। तो ताकि वो देखें ना, एक बात कहने में फ़र्क होता है, सुनने में और देखने में बड़ा फ़र्क होता है। तो मैंने कहा जब वो देख लेंगे अपनी आंखों से सब कुछ है तो वो फिर कहेंगे कि वाकई जो टेक्निकल एजुकेशन है वो टेक्निकल एजुकेशन ही है। और जो हमारा ये कॉलेज है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका एक नाम है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे तकरीबन काफ़ी लोग आए थे, ठीक है, टीचर भी आए हैं, स्टूडेंट भी आए हैं, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन दिनों में टाइम निकाला, क्योंकि मैट्रिक के पेपर चल रहे हैं, 1 माह रह गया, टेस्ट सेशन उनके चल रहे हैं। उन्होंने हमारे कहने पर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। मैं उनको भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने बिलाल साहब की बातें सुनी, तो मैट्रिक के बाद अगर आप बच्चे को मज़ीद नहीं पढ़ा सकते या अगर पढ़ाना भी चाहते हैं तो उसको गलियों में आवारा फिरने की बजाय टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लाया जाए। और ये जैसा कि बिलाल साहब ने हमें बताया है कि 2 साल के बाद बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो या जॉब उसको मिल जाती है या फिर वो अपना काम कर सकता है। तो बेरोज़गारी का ये जो तूफ़ान है उसके आगे हम अपना हिस्सा डालें, उसको रोकने की कोशिश करें, और उसका ज़रिया है ये टेक्निकल एजुकेशन। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। बिलाल साहब का भी शुक्रिया और हमारी टीम का भी शुक्रिया।